राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो शाम का टाइम हो चुका है, 5 साढ़े 5 का कुछ ऐसा ही टाइम हो गया है। और मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग करने के लिए। ये जो बाहर वाला एरिया है जहाँ पे मैं अपने प्लांट्स रखती हूँ, मतलब खुला जो एरिया है हमारा, वहाँ पे। क्योंकि जाने से पहले मुझे ये था कि मुझे एक तो किचन की और एक ये जो बाहर वाला जो गार्डन एरिया है उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत बुरा हाल हो चुका था और कई दिनों से सोच रही हूँ पर टाइम नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो टाइम लगाना ही पड़ेगा, काम छोड़ कर के काम होता है। क्योंकि अगर हर रोज़ हम ये सोचें ना कल कल, तो फिर ऐसे टाइम लग ही नहीं पाता है। तो कुछ काम और छोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर के दूसरे काम हो पाते हैं। तो यहाँ पे आज आराध्या भी ट्यूशन पे नहीं गई है, क्योंकि इसके पापा बाहर गए हुए हैं किसी काम से। इस करके कोई ले जाने वाला था नहीं। और अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो जो सारे प्लांट्स हैं जिनमें कुछ पत्तियाँ सूख चुकी हैं, कुछ खराब हो चुकी हैं, और किसमें जैसे दूब वगैरह भी है वो हो चुकी है। तो वो भी जो सारा एक्स्ट्रा मतलब चीज़ें हैं वो हम हटा देंगे यहाँ से। सूखी पत्तियों को भी मैंने काट दिया था जिस भी प्लांट्स पे हो गई थी, और जो खराब हो चुकी थी, कटी पटी थी, वो भी सारी निकाल दी थी, और जो दूब है मतलब घास है वो भी निकाल दी थी। और अपना वो काम करने के बाद आराध्या ने साथ-साथ में सारे जो पत्ते थे, घास थी, वो उठा दी है। और मैं यहाँ पे अब सारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारी जो मिट्टी है ना वो जम जाती है। और आराध्या साथ में पानी की जो नलकी है वो लगा रही है। मतलब काफ़ी हेल्प कर देती है ये छोटे-मोटे कामों में। और फिर जो छोटे-छोटे जो प्लांट्स हैं मतलब वो हम साइड में दीवारों पे रख देंगे, दोनों दीवारों पे। और क्योंकि फिर ऐसे सफाई तो नहीं होगी ना, सारे नीचे रखे रहेंगे। इस करके मैंने सोचा कि चलो जो प्लांट्स हैं उनको धो करके मैं दीवार पे रख देती हूँ, और फिर अच्छे से ये जो एरिया है इसको भी हम धो देंगे। और हाँ, एक बात मुझे याद आ गई कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप उस डॉक्टर का पता दीजिए, क्योंकि हमारा बच्चा भी नहीं बोलता है, हमारा बच्चा भी सेम ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको डॉक्टर का जो एड्रेस है वो नहीं दे सकती। आप हमारा नंबर दिया मिलेगा सुट्टो की वीडियो पे, अगर वो वहाँ पे नहीं मिलता है आपको तो आप वैसे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज में हम अपना नंबर छोड़ देंगे। लेकिन सिर्फ वही लोग मैसेज करें जिनका बच्चा नहीं बोलता है, ठीक है ना? वो मैसेज में ये बात लिखे तभी हम बात करेंगे, क्योंकि ना बहुत सारे चैनल वाले हैं जो मैसेज करते रहते हैं। तो इतने लोगों के साथ हम चाहते हुए भी बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो आप अपना जो मैसेज है वो व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं। और बस मैं अपना यही काम कर रही थी, तो मेरे पास फ़ोन आ गए 1-2। और शाम का टाइम था तो फिर अंधेरा हो गया था, फिर मैं आगे कर नहीं पाई, बस मोटा-मोटा सा हमने कर दिया था। तो अब ये है सुबह की क्लिप अगले दिन की। तो यहाँ पे मैंने अपना काम निपटाया, बच्चे स्कूल भेजे, और अब आ गई हूँ बाहर ये अपना बचा हुआ जो काम है वो निपटाने के लिए, क्योंकि अंदर का काम तो फिर भी हो जाएगा। यहाँ पे ना बहुत तेज़ धूप हो जाती है, अभी देख सकते हो आप कितनी मतलब धूप आई हुई है। और फिर और तेज़ हो जाएगी तो फिर तो कुछ बनता ही नहीं है। और काम करते करते मतलब यहाँ पे सफाई करते करते भी बहुत तेज़ धूप हो गई थी, क्योंकि सारा एरिया मैंने धुला अच्छे से, सारे प्लांट्स रखे, इनकी सेटिंग की, फिर सीढ़ियाँ धोई। तो उस टाइम तक धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, बिल्कुल ना चक्कर आने को हो गए थे। तो बस फिर बीच में रेस्ट कर कर के मैंने अपना ये जो काम है वो निपटाया। तो सारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से धो दिए हैं, दीवारें धो दी हैं, क्योंकि ना जाड़े से लग जाते हैं। तो बस अब यहाँ पे नीचे का जो एरिया है मैं वो धो दूँगी, मतलब फर्श को अच्छे से धो दूँगी। और बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इस तरह के काम करके। और बस यहाँ पे बहुत कुछ करना अभी बाकी है, धीरे-धीरे टाइम लगता रहेगा। बस मेरे को यही है, एक बार ना जय का हम इलाज करवा लें अच्छे से, फिर जैसे नीचे का जो हमारा है, वहाँ पे भी मैं सोच रही हूँ कुछ करने का। और ये जो बाहर वाला एरिया है, यहाँ पे भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे करनी है। लेकिन तब तक जय का मतलब हमें ये है ना भई, इलाज नहीं हो पाता है अच्छे से, तब तक हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसी करके हमने बहुत सारे काम अपने पेंडिंग में छोड़ दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लेने की सोच रही थी, वो भी हमने पेंडिंग में छोड़ दी हैं। क्योंकि यही है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई ऑपरेशन के लिए बोल देता है, तो फिर उसमें ये हो जाता है कि डॉक्टरों का ऐसा ही होता है, क्या पता कितना पैसा लग जाए, कोई वो नहीं होता। तो इस करके हमें ये है कि एक बार बच्चा बोल पड़े अच्छे से, क्योंकि जो बाकी चीज़ें होती हैं ना वो इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं, वो तो बाद में अपना शौकिया तौर पे हम करते हैं। सबसे ज़रूरी हमारे बच्चे हैं। बस आप लोगों के प्यार और दुआ से ये काम भी हमारा अच्छे से हो जाए, बाकी काम फिर धीरे-धीरे होते रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टैंड है वो हमारे बन कर के आ गए थे, कई दिन हो चुके हैं, बस मैं प्लांट्स नहीं रख पा रही थी।
क्योंकि मुझे यही था, मैं उस दिन सफाई करूँगी ना, उसी दिन अच्छे से सेट करूँगी, और सफाई हो नहीं रही थी। तो ये सरिये हमारे घर पे ही पड़े हुए थे, हो जाता है ना मतलब बच जाते हैं जैसे छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं वो। तो फिर इनकी हमने बनवा लिया, लेकिन ये जो बीच वाला ना, इस पे 2 ही प्लांट्स अच्छे से रख पाते हैं, तीसरा बस हम कोई छोटा मोटा वैसे साइड में रख देते हैं, जैसे अब मैंने रख दिया है। नीचे नहीं रख सकते मतलब अच्छे से हम। तो अब ये जो क्लिप है वो है शाम की, उस टाइम पे मैंने 2 दिया था, प्लांट्स रख दिए थे, लेकिन धूप इतनी तेज हो चुकी थी, फिर थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन का मुझे करना था वो मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन यहाँ जो ये बाहर वाला एरिया है, यहाँ पे इस टाइम शाम का जो टाइम होता है ना, मतलब सूर्य छिपता है, उस टाइम की क्लिप बिल्कुल भी क्लियर नहीं आती। कल की क्लिप भी आप लोगों ने देखी होगी, कुछ क्लिप थी शुरू में, वो भी क्लियर नहीं थी, और आज की भी क्लियर नहीं है, लेकिन जो सुबह की थी वो बिल्कुल अच्छी थी। तो हो जाता है धूप के कारण। सूर्य का जो नज़ारा, और इधर से प्रधान जी लग रहे हैं अपनी मेहनत करके। कौन से उक बोला इन्हें? कमांडुक से जो अच्छे हैं भाई, वजन भी ना चाहे कितना ही हैवी चीज हो। बाकी आपको दिखाएंगे लाइव दिखा रखा, यू टांग रखा, इसमें भी लो का यू स्टैंड सारी टांगूंगी, इसके ऊपर फिर प्लांट्स रखूंगी। देखो भी क्या होता है, कहाँ से अगर गिर गया तो कामयाब नहीं है। जिसकी बीवी लंबी बिल्कुल अच्छे से वो हो रहा है, उसका भी बड़ा नाम है। बिल्कुल कहीं भी चढ़ जाती है। छत पे चढ़ जाए, सीढ़ी का क्या काम है। अमिताभ बच्चन का गाना आया था ये बहुत पहले। बाकी अच्छा लगा मुझे भी, जो कमांड हुक है वो लगा दिया है। और बाकी इसमें वजन भी है, इसमें तो किलो के आसपास। और कौन सा पौधा रखेगी इसके अंदर? पौधा रख दिया जी। और देखो सुंदर लग रहा है यहाँ पे टंगा हुआ। बताना आप कैसा लग रहा है, कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है हमें जब आप कमेंट करते हो। बाकी जो काम है वो हमारा हो चुका है, बस ये कुछ मेरे पास मतलब जो आर्टिफिशियल जो जैसे मनी प्लांट की पत्तियां होती है ना, वैसे ही हैं ये। तो वो मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन कई दिन पहले, लेकिन ये ऐसे ही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज इनको अच्छे से यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे ये मैंने अपने जो दोनों चैनल का नाम है, रंगीला हरियाणा और विलेज लाइफ विद सीमा, उसकी जो नेम प्लेट है वो भी लगा दी है। तो ये थोड़ी सी क्लिप मैंने रात के टाइम पे निकाली थी, बाकी मैं सुबह के टाइम पे आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जो कैंडल होल्डर है उसमें मैंने मोमबत्ती लगा दी है, और ये विलेज लाइफ विद सीमा और रंगीला हरियाणा मुझे बहुत सच में मेरे बहुत करीब हैं ये दिल के। और यहाँ पे ये देखिए मैं जो लेकर के आई थी ना, उसमें मैंने लाइटें लगा दी हैं। मैंने जो ड्राइंग रूम के लिए डेकोरेशन का जो सामान है वो उसकी शॉपिंग शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो उसी टाइम पे मैंने लालटेन भी उसी टाइम पे खरीदी थी, और ये दीवार पे मैंने लगा रखा है, ये भी मैंने उसी टाइम पे खरीदा था। तो इस दीवार को मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है, और ये मैंने बता दिया है लालटेन और इसका। और ये जो वेलकम टू आवर होम है, ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर लगा लो, बहन लगा लो, उसने भेजे थे, बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे, उनमें से ये एक था। और यहाँ पे ये 2 स्टैंड मैंने मंगवाए थे मीशो से, तो वो रख दिए हैं, दोनों पे प्लांट्स रख दिए हैं। और ये मैं कुरुक्षेत्र ब्रह्म स्वरूप गीता जयंती महोत्सव था, वहां से लेकर के आई थी। मतलब ये जो पानी की बरनी सी है, पानी डाल करके फूल वगैरह हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और जो नेम प्लेट है वो भी मैं दोनों वहीं से लेकर के आई थी, कुरुक्षेत्र से ही। तो यहाँ पे ये एक जो बत्तख का जो पोर्ट है वो रख दिया, इसमें मनी प्लांट लगा हुआ है। गाय रख दी है, गाय मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदी थी, टोहाना से ही। और ये जो बत्तख है, और 4-5 मैं उस टाइम पे सिरामिक के जो पोर्ट है वो लेकर के आई थी। एक ये जो ऑरेंज कलर का रखा हुआ है ये भी, लेकिन वो 2 मेरे टूट गए हैं, 3 मेरे पास अभी बाकी हैं। एक वाइट कलर की थी, बहुत ही अच्छी थी वो भी। और यहाँ पे ये जो बांस का जो छोटा सा जो स्टैंड हम बोल सकते हैं, फिर मुड्डा टाइप है, वो रखा हुआ है। उसके ऊपर ये मैंने जो ट्रे है वो रख दी है। ये ट्रे भी मैं कुरुक्षेत्र से ही लेकर के आई थी। और यहाँ पे देखिए सारे जो प्लांट्स हैं वो रखे हुए हैं, और ये मटके पे कलाकारी मेरी है जो स्टार बना रखे हैं। और ये देखिए इस तरह से कुछ में मेरे रहते हैं अभी प्लांट्स लगाने, कुछ जो प्लांट्स हैं वो मैंने ऊपर दीवार पे रख दिए हैं। और इस कोने को कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। तो ये मैंने बनवा रखा था, लेकिन ये अंदर वैसे ही लगा हुआ था, कुछ काम नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे ये हुआ, क्योंकि तब हम इस तरह के काम करते हैं ना, तो आइडिया हमारे मन में अपने आप आते रहते हैं। यहाँ पे लगा करके मैंने इसके ऊपर जो मनी प्लांट है ना वो रख दिया, बहुत अच्छा लग रहा था। जो मेरे पास घोंसला है, बहुत सारे घोंसले मेरे पास नीचे भी रखे हुए हैं, लेकिन वो मैंने अभी लगाए नहीं। और ये जो मतलब मैं ये भी कुरुक्षेत्र से ही लेके आई थी, जो 2 मतलब फेस है ना, एक लेडीज का है एक जेंट्स का है, वो भी। और जैसे अब बारिश ज़्यादा हो रही थी ना, तो उस टाइम पे मैंने ऊपर ये जो ग्रीन नेट लगवा रखी है, ये मैंने हटवा दी थी साइड में, बस इसको इकट्ठा कर दिया था, मतलब फोल्ड करके
बांध दिया था रस्सी से, लेकिन अब मैं इसको दोबारा से फिर लगवाऊंगी क्योंकि अब भी धूप बहुत तेज होती है, तो अब बारिश वगैरह तो इतनी आती नहीं है इसलिए, और प्लांट्स पे फिर असर होता है तेज धूप का। तो क्योंकि ना कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे धूप बिल्कुल भी सहन नहीं होती, जैसे मनी प्लांट है, धूप में बिल्कुल 1-2 दिन में ही खराब हो जाता है। अगर 1-2 दिन हमने धूप में छोड़ दिया ना तो तभी मुरझा जाता है। तो इसका तो जितना हो सके छाया में ही रखें। और बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, जैसे यहाँ पर भी बैठ कर के हम अपनी जो शाम की सुबह की जो चाय है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मेरे प्लांट्स ही हैं जब मैं बहुत अकेलापन फ़ील करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें ये लगता है कि हमारे पास इतना कुछ है, हमारे पास इतने लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, और बहुत कुछ होता है। और ये सच भी है कि भई कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम सँभाल भी नहीं पा रहे हैं, हमें इतना कुछ मिला हुआ है। लेकिन फिर भी आदमी की ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आ जाते हैं कि वो बहुत ही अकेलापन फ़ील करता है, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन। उसे ये लगता है कि कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कि जैसे इस दुनिया में उसका कोई है ही नहीं। क्योंकि बस दुनिया ठीक है, जैसी भी है बढ़िया है, कोई बात नहीं होती। और रियल में ये होता है, जब हम रियल में उस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं ना, तब हमारा रियल में कोई नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम किस किस से बातें करें, तो वही जो सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सब में से निकलने के लिए अपनी तबीयत ना खराब करने के बजाय हम इन चीज़ों में अपने आप को बिजी रखें, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो मैं इनको अपना सबसे अच्छा जो साथी है वो मानती हूँ, जिनके साथ मैं रियल में बातें करती हूँ। जब मेरा मन दुखी होता है तो मैं इनको बहुत प्यार से सहलाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर मैं गुस्से में इनको कुछ बोल भी दूँगी तो ये शायद बुरा नहीं मानेंगे, और अगर मैं अपने मन की बातें कभी दुखी होकर के इनके आगे कह भी दूँगी तो ये शायद आगे किसी और को नहीं बताएँगे। तो है, अच्छा है कि हम इंसानों को बताने की बजाय, उनको कुछ कहने की बजाय, अगर हम अपने प्लांट्स से, अपने जो एनिमल्स हैं हमारे, उनसे हम प्रेम करेंगे, उनके साथ हम अपना बातें शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जिस आदमी पे अगर कुछ टाइम बीतता होगा तो ये चीज़ें वही समझ सकता है। जिसके पास सब कुछ है, जिसने कभी कुछ सहन ही नहीं किया, वो शायद इन चीज़ों को कभी समझेगा भी नहीं। तो चलिए अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।